नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, है ना। सिंगुलर, प्लूरल, जिसको हम हिंदी में वचन बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल है। एक वचन को हम सिंगुलर बोलते हैं एंड बहुवचन को हम प्लूरल बोलते हैं। ओके, तो जब कोई भी चीज एक होती है तो उसको हम नॉर्मली सिंगल चीज सिंगुलर, और चूंकि बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बॉयज, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स एंड पेन्स। तो जहाँ पे चीजें दो हो जाती हैं, एक से ज्यादा हो जाती हैं, वहां पे हम एस लगा देते हैं। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जिसमें कि कौन से नाउन को पहली चीज, एक चीज और कि हम नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होए कि ये नाउन्स हम बीच में कहाँ से लेके चले आए। देखिए, जो भी हम बात करेंगे, जिस भी सामान की बात करते हैं कि ये एक सामान है, उससे ज्यादा दो सामान है, तो ये जितने भी सामान है, कोई भी चीज है, वो संज्ञा है ना। कोई भी चीज है हमारे आस पास, अगल बगल, या जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो सारी चीजें संज्ञा होती हैं। तो इसलिए ये जो सिंगुलर, प्लूरल है, नंबर्स है, या आगे जब हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो जेंडर्स है, ये सब संज्ञा के ही पार्ट है, ये सब नाउन्स के ही पार्ट है। ओके, तो कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स के बारे में भी जानेंगे, ताकि ये पता चले कि हम चीजें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, एक से दो में, सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर पहला है कि जो भी वर्ड होगा उसमें हम नॉर्मली एस बस ऐड कर देंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉय लिखा है। यस, बॉय को हमें जब प्लूरल में चेंज करना था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एस ऐड कर दिया और ये बॉयज बन गया। अगर यहाँ पे टॉय लिखा होगा तो हम वहां पे सिर्फ एस ऐड करेंगे और वो टॉयज हो जाएगा। पेन का पेन्स, हमने सिर्फ एस ऐड किया है। हाँ, रूल नंबर पहले में है कि हमें सिर्फ एक एस ऐड करना है और कुछ भी नहीं। गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क्स, बुक का बुक्स। रूल दूसरा नंबर रूल जो है ना, इसमें ये 4 तरह की बातें हैं। अगर आपका जो नाउन है, पहला वर्ड, जो भी हमारा जो नाउन है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो एस से एंड होता है, चाहे वो एक एस हो या डबल एस हो, अगर वो एस से एंड होता है, खत्म होता है, या एस एच से खत्म होता है, या सी एच से खत्म होता है, या एक्स से खत्म होता है, अगर इन 4 चीजों से हमारा नाउन खत्म हो रहा है, तो जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमें लास्ट में उसमें ई एस ऐड करना होगा। यस, उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें ई एस से ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्लास। यस, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो एंडिंग हमारा किससे है? एस से है या डबल एस से है, तो हमने सिर्फ आगे में ऐड कर दिया ई एस। देखिए, ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इन सारे वर्ड्स के साथ हमें ई एस ही लगाना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक एस लगा देंगे तो ये चीज जो है हमारी गलत हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा एस एच, वैसे DISH, डिश, मतलब एक थाली। अगर 2-3 थालियां हैं, एक से ज्यादा थालियां हैं, तो हम जैसे थाली का थालियां हिंदी में बोलते हैं, वैसे डिश का हम बोल देंगे डिशेस।
हमने ES ऐड कर दिया। सेम थिंग CH मैच, MATCH। तो यहाँ पे हमने CH के आगे सिर्फ मैचेस लगा दिए, ES लगा दिए और ये मैचेस बन गया। लास्ट है हमारा X। पहला वर्ड है हमारा X में टैक्स। तो जब एक टैक्स है तो X में ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब हम इसको प्लूरल में चेंज करने वाले होंगे तो ये TAXES टैक्सेस हो जाएगा। यस, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। आराम से अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आप आराम से कर पाएंगे। तीसरा रूल है, अगर हमारा जो नाउन है उसका एंडिंग अगर ओ से होगा, यस, ओ फॉर आउल, तो अगर हमारा एंडिंग ओ से होगा तो उसमें भी हम ES, सिंपली बस ES ऐड करेंगे। जैसे बफेलो, अगर एक बफेलो है, एक भैंस है तो वो बफेलो है, अगर एक से ज्यादा है तो बफेलोज है। यस, बफेलोज। हमने सिर्फ ES यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद फिर वैसे ही एक आम के लिए मैंगो और ज्यादा आम के लिए मैंगोज। हीरो, हीरोज। पोटैटो, पोटैटोज। कार्गो, कार्गोज। इको, इकोज। नीग्रो, नीग्रोज। वल्केनो, वल्केनोज। यस। हमारा नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे नाउन का एंडिंग Y से होगा, अगर हमारा नाउन खत्म हो रहा है Y से, तो हमारा जब वो प्लूरल में चेंज होगा तो Y की जगह आ जाएगा I और उसमें ऐड हो जाएगा ES, जुड़ जाएगा ES। किसी भी नाउन में जो भी नाउन का खत्म हो रहा होगा Y से, उसका अगर एंडिंग होगा Y, तो उसमें जब हम चेंज करेंगे उसको प्लूरल में, तो Y को हटा के हम वहां पे I लगा देंगे और उसमें और ES जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने बेबी, है ना, अगर एक बच्चा है। अगर ढेर सारे बच्चे हैं तो बेबीज। हमने देखिए बेबी में लास्ट में Y था, यस। जब हमने बेबीज लिखा तो क्या किया, Y को हटा के यहाँ पे I लिख दिया और ऐड कर दिया E और S, यस। जहाँ पे बेबी है, बेबी में लास्ट में हमारा Y है, हमें जब प्लूरल में चेंज करना था तो Y को यहाँ से हटा दिया और इसको I में कन्वर्ट कर दिया, I लिख दिया और जोड़ दिया इसमें ES। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें लेडी के लिए भी करना है। लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, स्टोरी का स्टोरीज एंड पोनी का पोनीज। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगे कि Y को हमें I में कन्वर्ट करना है, अगर यहाँ पे S है, CH है, तो हम वहाँ पे सिर्फ ES ऐड करेंगे और नॉर्मल जो भी वर्ड्स होंगे उसमें सिर्फ S ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे हल्का थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो आपको फिर नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास F और FE को हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में। कोई भी नाउन है जो कि एंड हो रहा है F से या FE से, तो हम उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी नाउन F या FE से कन्वर्ट होता है उसमें हम F को हटा के V डाल देते हैं और ES को ऐड कर देते हैं। जैसे अभी हमने इसमें क्या किया था, Y को हटा के I ऐड कर दिया था, यस।
आई लिख के इसमें ES ऐड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमने F को हटाया, V लगाया और ES बना दिया। तो अगर एक चोर था तो वो थीफ था, अगर 2-4 चोर हैं, है ना, एक से ज्यादा चोर हैं, तो वो थीव्स हो गए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आखिरी में F था तो हमने बना दिया, यहाँ पे तो F पहले है, बाद में E भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें फिर भी यहाँ पे F को V बनाना है और E को यहाँ ऐसे E ही रहने देंगे और आगे में S लिख के वाइफ्स कर देंगे। यस, अगर एक वाइफ है तो वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ है तो वाइफ्स। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। Y को हमने I में चेंज करना है और F को हमने V में चेंज करना है, और कुछ नहीं। तो थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स, लाइफ का लाइव्स, काफ का काव्स, लीफ का लीव्स, लोफ लोव्स, नाइफ नाइव्स, शेल्फ का शेल्फ्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें हम वॉवेल की बात करते हैं, है ना। इसमें अगर हम देखें, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ इनके वॉवेल चेंज होते हैं। इसमें ना S लगना है, ना ES लगना है, ना ही कहीं कुछ बदलना है बहुत ज्यादा। इसमें S और ES का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके अंदर का जो वॉवेल होता है ना, A-E-I-O-U हमारा वॉवेल है, हम इस वॉवेल को चेंज करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये है M-A-N मैन। यस, इसको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा M-E-N मेन। यहाँ पे क्या किया, A हमारा इसमें वॉवेल था, यस, A को हटा दिया और इसमें E लगा दिया, तो ये एक से ज्यादा हो गया। आगे में ना S लगाया है ना ES लगाया है। बिल्कुल उसी तरह से वोमेन को वोमेन, यस, फूट को फीट, डबल O को हमने चेंज करके डबल E बना दिया। सेम टूथ का टीथ कर दिया, गूज का गीज कर दिया। अब इसमें देखिए O और U बीच में ना, ये दोनों ही हमारे वॉवेल्स हैं, तो इन दोनों की जगह पे हमने एक I लिख दिया। माउस को माइस, यस, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एक छोटा सा वर्कशीट है, इसको आज हम सॉल्व करते हैं, तो इससे समझ में आएगा कि हम और नेक्स्ट फिर एक और प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो भी हम देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे DISH लिखा हुआ है, SH है, मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है। E और S को यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, यस। तो डिश का हो जाएगा डिशेस। ये देखिए दूसरा है हमारे पास फॉक्स, X है लास्ट में, तो X में भी हमने ये देखा था कि X के बाद ES ऐड करना होता है, यस। तो फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस। पीच CH है, पीचेस हो जाएगा। विश है, इसमें ES ऐड करेंगे, विशेस हो जाएगा। चर्च का चर्चेस हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। काउच का काउचेस हो जाएगा, CH है। बस सिर्फ S है तो बसेस हो जाएगा, ES। पंचेस, लंच का लंचेस। ब्रश का ब्रशेस। पाउच का पाउचेस। बुश का बुशेस। ग्लास, यहाँ पे डबल S है, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, E और S ऐड करेंगे। ग्लास का ग्लासेस। क्रच CH है,
क्रच का क्रचेस एंड बॉस का बॉसेस। कुछ भी नहीं है, हमें बस हल्का सा ये याद था कि हमें SH, X, CH, S और डबल S में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आगे में ES को हम ऐड करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा हम जब इन रूल्स को याद कर लेंगे या पहचान लेंगे तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आराम से किसी भी सिंगुलर फॉर्म में, कोई भी नाउन जो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा उसको हम प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है, ये एक और वर्कशीट है जो कि आपके लिए है, ये आप आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप नॉर्मली आप देख सकते हैं इसको, आराम से आप इसको कॉपी पे लिखिए और अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।